जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आपको एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी सुनानी है। मेरे एक दोस्त हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी में पीएचडी डॉक्टर हैं, पढ़ाते हैं, अमेरिका से पढ़ के आए हैं। वो बेसिकली वलेंशिया टाउन वापडा टाउन वाली साइड पे उनका कहीं घर है। तो वो किसी रेस्टोरेंट में ना खाना खाने जाया करते थे, तो वहाँ उनकी एक बच्चे से मुलाकात हुई, एक वेटर था जो कि उनको लगा कि यार ये ना काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो ड्यूरिंग चैट उनको पता चला कि यार ये तो वाकई पढ़ा लिखा है। और उस लड़के से पूछा कि भाई आप जॉब वगैरह क्यों नहीं कर रहे, आप यहाँ पे रेस्टोरेंट में क्यों काम कर रहे हो। तो उस लड़के ने बताया कि जी मेरे जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो एक जॉब से मीट नहीं हो रही, तो मैं पार्ट टाइम ये कर रहा हूँ, मॉर्निंग में मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो डॉक्टर साहब की ना उस लड़के से थोड़ी सी गपशप हो गई। कुछ अर्से के बाद उनको पता चला कि वो लड़का जो है वो वहाँ से क्विट कर गया है। तो डॉक्टर के पास उसका नंबर भी था, उन्होंने कॉल की, पूछा कि यार तुम किधर हो, नज़र नहीं आ रहे। तो उसने बताया कि सर मैं इसी के से जो है वो मैंने जॉब भी पहले छोड़ दी थी। मेरे को फैमिली के अंदर कोई बीमार हो गया था, शायद फादर उनके बीमार थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से मैं वो बेसिकली लड़का मुल्तान से बिलोंग करता था। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि यार चलो ये तो बड़ा अफसोस हुआ है। तो और बताओ, इधर उधर की बातें करने के बाद उसने लड़के ने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि सर आप के बहुत ज़्यादा लाइक सर्कल है, एक इन्फ्लुएंस है, तो आप कहीं मेरी जो जॉब है वो अरेंज करवा दें। तो डॉक्टर साहब ने कहा यार मैं ट्राई करता हूँ, आप अपनी सीवी जो है वो मुझे भेज दो। तो डॉक्टर साहब ने मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे भी कहा कि यार इनको भी अकोमोडेट करवा दो। तो मेरे कंपनी के एचआर हेड जो है वो जाने वाले थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं है, मैं इस लड़के को जो है वो रख लेता हूँ अपने पास। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि इसी के से कंपनी है और इस दिन इसका इंटरव्यू है, इस टाइम पे इसका इंटरव्यू है, तो आप लड़के को भी बता दें, हमने कॉल भी करवा दी है। तो डॉक्टर साहब ने शाम में उनकी मुझे कॉल आई, वो कहते हैं कि यार वो लड़का बड़ा नीडी है, तो आजकल उसके पास पैसे शैसे भी नहीं है। तो उसने मुझे कहा है कि डॉक्टर साहब आप ना मुझे मुल्तान से लाहौर आने जाने का जो है वो किराया भी दें, और जब मेरी जॉब हो जाएगी तो मैं ये पैसे आपको वापस कर दूँगा। डॉक्टर साहब ने कहा यार ये तो मसला ही नहीं है, मतलब इतनी नॉमिनल सी अमाउंट है, कोई इशू नहीं है। डॉक्टर साहब ने उनको जो है वो इजी पैसा है, जो भी जैसे भी है वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी। इंटरव्यू का दिन आया, उस बंदे की मुझे कॉल है कि यार वो आपने एक बंदे को रिकमेंड किया था, आज उसका इंटरव्यू है, वो लड़का अभी तक आया नहीं है। हम कॉल कर रहे हैं, वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा, मैंने भी उसको कॉल की, उसने मेरी कॉल भी अटेंड नहीं की। फिर मैंने डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब ने भी उसको कॉल्स की लेकिन उससे कॉल अटेंड नहीं की। 2-3 दिन के बाद डॉक्टर साहब के द्वारा मुझे मैसेज आया कि यार उसकी कोई इमरजेंसी बन गई थी, तो वो नहीं आ सका, और आप जो है उसका इंटरव्यू जो है वो रिस्केड्यूल करवा दें। खैर मैंने उन एचआर हेड से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरे कहने के ऊपर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अभी वो पोजीशन वेकेंट है, हम दोबारा उनका इंटरव्यू जो है वो स्केड्यूल कर देते हैं। अगेन डॉक्टर साहब ने उसको कॉल की, सेम स्टोरी के साथ, वो पैसे शैसे मेरे खर्च हो गए हैं, तो मुझे जो है ना कुछ और पैसे भिजवा दें। तो डॉक्टर साहब बेचारे अच्छे हैं, अमेरिका में रुके हुए रहे हैं, वहाँ उनके तो बिल्कुल माइंड में जो है वो कोई इस तरीके का फ्रॉड वाला सीन ही नहीं था, वो फोर्स ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने इस लड़के को पैसे कुछ जो है ना दोबारा भिजवा दिए, लेकिन अगेन वो लड़का फिर नहीं आया। और डॉक्टर साहब की मुझे कॉल है कि यार मैं बेहद शर्मिंदा हूँ कि मैंने एक बंदे को रिकमेंड किया, लेकिन उसने यार मेरा जो ट्रस्ट है उसको भी उसने तोड़ा है, और अगेन आपके सामने मेरी पोजीशन भी ख़राब हुई है। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा है कि डॉक्टर साहब ये इस कल्चर के अंदर ये चीज़ें बहुत कॉमन है, लोग ऐसा ही करते हैं, और जो फ्रॉड जो है ना वो अब एक अनपढ़ लोगों से निकल के ये हमारी सोसाइटी के जितने भी सेगमेंट है उनके अंदर ये पेनिट्रेट कर गया है। तो अगेन कहने का मकसद ये है कि भाई 2000 के लिए, 4000 के लिए आपने अपना करियर जो है वो जो उसको ख़त्म कर दिया है। ये दुनिया बिल्कुल छोटी सी दुनिया है, घूम फिर के कभी ना कभी कहीं न किसी स्टेज के ऊपर आपकी इंटरेक्शन हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि यार जो लोग इसी की तरह माइंड सेट रखते हैं कि आप अपने बिल्कुल एक नॉमिनल से बेनिफिट के लिए आप अपने करियर के साथ ना खेलो, और स्पेशली लोगों के ट्रस्ट के साथ ना खेलो। अब वो बंदा जो है वो जिसका एक बैड एक्सपीरियंस हो गया है, अब वो आप जैसा कोई जेन्युइन डिजर्विंग केस भी होगा तो वो भी उसको भी हेल्प आउट नहीं करेंगे, उसको भी फैसिलिटेट नहीं करेंगे। तो मेरा लास्ट मैसेज ये है कि यार ऐसा ना करो प्लीज़। थैंक यू।